सब्सक्राइब कीजिए गुरबक्स चैनल को और बेल आइकॉन दबा दीजिए रोज़ाना बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानकारी के लिए। चलो शुरू करते हैं। हाय, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है गुरबक्स और आप देख रहे हो ताज़ा टेक। आज की सबसे अच्छी खबर, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करने के लिए, है जियो गिगा फाइबर्स के प्लान्स। चलिए शुरू करते हैं। पहले आप देखोगे तो जियो गिगा फाइबर में आज अनलिमिटेड प्लान्स शुरू किए हैं आज की तारीख से, यानी सितंबर का पहला हफ्ता जब आप देख रहे हो। आई थिंक 11th को ये लॉन्च हुआ था और वही के वही नाम है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड प्लस, प्लैटिनम और टाइटेनियम, वही नाम है प्लान्स के, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं जियो ने। तो शुरू करते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट है इन सारे प्लान्स का अनलिमिटेड डेटा। पहले देखिए अनलिमिटेड तो था नाम के लिए, लेकिन उसकी जो बैंडविड्थ कैप थी, जब फेयर यूसेज पॉलिसी जिसे कहते हैं, आई थिंक बहुत कम थी। अब एकदम बहुत तोड़ दिया ये, सीधा 3.3 टेराबाइट्स 3.3 टेराबाइट्स का ये लोग अभी से फेयर यूसेज पॉलिसी ऑफर कर रहे हैं। उसके आगे अगर आपका प्लान जाता है तो आपकी स्पीड 1 Mbps तक रिड्यूस होगी। लेकिन एक और बहुत अच्छी बात है, इसके बारे में आप ये देखकर समझोगे नहीं, क्योंकि ये फाइन प्रिंट में है, छोटे छोटे शब्दों में जो लिखा हुआ रहता है। मैंने पढ़ा है आपके लिए, मैं आपको बता दूँ, ये है सारे के सारे इक्वल डाउनलोड एंड अपलोड वाले प्लान्स। हर एक प्लान में पहले आपको समझो 30 Mbps का स्पीड अगर डाउनलोड जियो देता था, तो आपकी अपलोड स्पीड हुआ करती थी सिर्फ 3 Mbps, यानी कि ओनली 10% ऑफ द डाउनलोड स्पीड वाज अपलोड। तो ये चीज़ बहुत इनकन्वीनियंट थी, खासकर जो लोग गेमिंग प्रेफर करते हैं या बहुत सारा ऑनलाइन एक्टिविटीज़ या अपलोड करते हैं मेरे जैसे वीडियोस। तो ये बहुत ही घटिया चीज़ थी पहले के प्लान्स में। अभी वो नहीं है, इक्वल अपलोड इक्वल डाउनलोड। बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक प्लान को बारीकी से जांच कर। देखिए, आपको अगर जियो में जो भी OTT प्लेटफॉर्म्स आते हैं, जैसे कि चलो मैं आपको सारे OTT प्लेटफॉर्म्स का नाम बता देता हूँ कौन से आ रहे हैं। जैसे कि ZEE5 एक आता है, दूसरा है वूट भी आता है इसमें, और इसमें आर्ट बालाजी भी आता है इसमें। तो ये सब OTT ये रहे, जियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जियो सिनेमा, ZEE5, सोनी लिव, वूट, आर्ट बालाजी, सन नेक्स्ट, शिमारू, और ये दो मुझे नहीं पता, होई चोई करके कोई तो है, ये मुझे नहीं पता कौन सा वाला है। कमेंट लिख के मुझे बता दीजिए अगर आपको पता हो तो। ये देखिए, ये वाला मैं आपको बड़ा करके बता दूँ, ये वाला पता नहीं कौन सा है। तो जो मैं कह रहा था, ये सारी OTT प्लान्स आपको मिलेंगे 1000 रुपये के ऊपर वाले सब्सक्रिप्शन पे, 1000 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन टैक्स सब जोड़ के कुछ और बन जाता है, कुछ 1200 जितना बनता है। ये देखिए 1178 रुपीज़ 82 पैसे, ऑलमोस्ट 1200 बोल देता हूँ मैं। तो अगर आपको OTT ऐप्स चाहिए, इनके अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन और प्राइम भी है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, लेकिन Amazon प्राइम वीडियो भी आपको मिलेगा इसके साथ। अगर आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत, तो आप 1000 के ऊपर वाला का प्लान लीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं चाहते, अगर आपको आर्ट बालाजी या ZEE5 इन सब का सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए, तो आप एक स्मार्ट चीज़ कर सकते हो। आप कॉम्बो प्लान में जाकर ये वाला प्लान सेलेक्ट कर सकते हो। ये 200 रुपये का प्लान है, 234, ऑलमोस्ट 250 पकड़ लो। तो ये सिर्फ 7 दिनों का है, तो महीने में 4 ऐसे आपको रिचार्ज करने पड़ेंगे। तो 1000 रुपये में आपको बगैर उन सब के ये अच्छा प्लान मिल सकता है। इसकी खास बात यह है कि इसकी 100 Mbps स्पीड है और 4 टेराबाइट्स डेटा आपको मिलेगा 4 बार रिचार्ज करोगे महीने में। तो अगर आपको कुछ ज़रूरत नहीं है उन सब ऐप्स की, तो ये सिलेक्ट कीजिए। दूसरी बात, आप मंथली और क्वार्टरली में तो सेव करोगे ही करोगे, लेकिन आप अपनी स्पीड के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हो इसे। अगर आप समझ गए कि आपको ZEE5 की और ये सब OTT ऐप्स की ज़रूरत ना है, तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। 30 Mbps चाहिए आपको या 100 Mbps। देखिए 30 Mbps भी बहुत ही अच्छी ही स्पीड है।
एंड इनफैक्ट तो उसके बाद भी अगर 1 Mbps है तो वो भी काफ़ी सफिशेंट स्पीड है अगर आप 1 या 2 लोग हैं घर पे जो यूट्यूब स्ट्रीम करना चाहते हैं तो सबसे सस्ता वाला प्लान भी आप ले सकते हो। इसकी कीमत होगी सब जोड़ के 470 रुपीज़ पर मंथ। लेकिन जियो में क्वार्टरली और सेमी एनुअल के साथ आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे हर एक प्लान के लिए। फॉर एग्जांपल इस पे अगर आप क्वार्टरली लोगे तो आपको कुछ 1,500 रुपये की कीमत फुल मिलेगी इसके साथ, लेकिन ऑफ कोर्स फ़ायदा है इसमें। तो आप देखिए अगर आपको 1 महीने के लिए ये स्पीड जमती है तब जाके आप क्वार्टरली फिर एनुअल या सेमी एनुअल देख सकते हो। आप ISD और टॉपअप पे तो ध्यान दीजिए ही मत। ये जो ISD और टॉपअप तो उसके लिए जिनको लैंडलाइन से दूसरे किसी देश में कॉल करना हो या फिर एक्स्ट्रा मिनट्स या ऐसे कुछ चाहिए हो लैंडलाइन पे, ये शायद से इतने काम की नहीं है। आप सिर्फ इसी पे फोकस कीजिए। डेटा और डेटा के साथ जो OTT सब्सक्रिप्शन है वो उतनी सिंपल सी बात है। तो अगर आप को नहीं चाहिए ये सब OTT ऐप्स तो इससे शुरू कीजिए, आई थिंक ठीक ही होगा। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा स्पीड चाहिए 30 Mbps से 100 Mbps, याद रखिए ये डाउनलोड और अपलोड दोनों हैं, अप टू 3.3 टेराबाइट्स पर मंथ। वो उसका फेयर यूसेज पॉलिसी है। ये जो कहते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हर एक प्लान में से लिखा हुआ है कमर्शियल यूसेज पॉलिसी एप्लीकेबल ऑन अनलिमिटेड प्लान्स। तो वो 3.3 टेराबाइट्स है जो बहुत सारा होता है। मतलब आप 1 टेराबाइट्स में कुछ 800 मूवीज़ डाउनलोड कर सकते हो। तो महीने में 250 मूवीज़ कौन देखता है यार। तो देख लो, काफ़ी रीज़नेबल है इनकी फेयर यूसेज पॉलिसी। और स्पीड तो आपको समझ में आ ही गई होगी। मेरे हिसाब से तो 1 Mbps 1 या 2 लोग के लिए बहुत है। अगर आपकी फैमिली है या आप शेयर कर रहे हो अपने नेबर्स के साथ वाईफाई के साथ तो आप 100 Mbps देख सकते हो। काफ़ी डिसेंट स्पीड है वो, बहुत ही अच्छी है। और ये बात याद रखिए ये स्पीड अप टू है, तो मेरे हिसाब से इलाके पर भी बेहद ही डिपेंड करता है ये। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे इलाके में बहुत सारे लोगों के पास जियो है ऑलरेडी, तो मुझे तो भाई 150 Mbps के करीब भी नहीं मिलती है। और मैं बहुत बार जियो वालों से इसके बारे में बात कर चुका हूँ, क्योंकि वही लाइन 7, 8, 9 घरों के साथ शेयर होती है, भले उनका अलग अलग प्लान हो। तो वो अप टू बहुत मायने रखता है उसमें। अगर आपके इलाके में ज़्यादा जियो सब्सक्राइबर्स नहीं हैं तो हो सकता है आपको अप टू के करीब वाली स्पीड मिले, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है अप टू 150 Mbps अपलोड एंड डाउनलोड, वो आपको उतनी मिल सकती है। ठीक है, तो ये थे जियो के सारे प्लान। स्पीड्स तो सामने लिखी हुई है। मेरे हिसाब से 30 Mbps बहुत है, बहुत ही जेनरस स्पीड है ये। 400 रुपये में प्लस टैक्स जोड़ोगे तो कुछ 470 बन जाता है। सो लाइक 500 भी पकड़ लो राउंड फिगर, तो बहुत ही अच्छा है इसके लिए ये 30 Mbps का प्लान। आई एम एक्साइटेड। इनफैक्ट जियो को बहुत सारे दूसरे कंपेटिटर्स भी आ रहे थे। वोडाफोन आइडिया का भी मर्जर मतलब रीब्रांडिंग हो चुका है, और एयरटेल काफ़ी सारे अनलिमिटेड प्लान्स लेके आया था। तो ये जो भी कंपटीशन चल रही है मार्केट में हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छी है। एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि आगे जियो के साथ कौन से प्लान्स आते हैं, क्योंकि खासकर अभी सुनाई दे रहा है कि जियो और अमेज़ॉन की टाई अप हो रही है बहुत सारी। कुछ $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट मुकेश जी ने ऑफ़र किया था जेफ बेजोस जी को। फिर गूगल के साथ भी पार्टनरशिप चल रही है और फेसबुक के साथ भी पार्टनरशिप चल रही है। तो भाई अगले 2-3 सालों में बहुत कड़क मारामारी होने वाली है इंडियन इंटरनेट स्पेस में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आशा है आपको ये सारे प्लान्स अच्छे लगे होंगे और मेरी एक्सप्लेनेशन ईजी और समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी सवाल है इंटरनेट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, इन प्लान्स के बारे में, बेझिझक कुछ भी शर्माना नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। बस नीचे कमेंट्स में मेरे को लिख के भेजो। कमेंट नहीं लिखना है, कोई टेंशन नहीं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम और ट्विटर वो सब भी मैंने नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। मेरे को बिंदास डायरेक्ट मैसेज भी भेज दो, मैं खुशी से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम था गुरबक्स और ये थी आज की ताज़ा टेक खबर। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो ये एंड तक देखा। बहुत अच्छा लगा मुझे आपने यहाँ तक पहुँचे हो। तो देख लीजिए आगे 2-3 और भी वीडियोस है रेकमेंडेड, अगर आपको वो पसंद आए तो। कल मैंने एक गेमिंग के बारे में और एप्पल मास्क के बारे में वीडियो बनाई थी, शायद आपको वो अच्छा लगेगा। चलिए आज के लिए इतना ही था।
मिलते हैं। जय हिंद।